नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से है और अभी कावेरी इंजन को लेके कुछ बहुत ही बेहतरीन खबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी ने रिसेंटली सुना होगा कि जीटीआरई की तरफ से अभी कावेरी इंजन की आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को लेके एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा था और खास करके ड्राई कावेरी इंजन की टेस्ट के बाद इसकी कोर सेक्शन का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो चुका था, जिसके बाद इसे बेस करके एक आफ्टर बर्निंग इंजन को भी बनाया जा सकता है, ऐसा जीटीआरई की तरफ से वहाँ पे कहा गया था। इसी के लिए अभी जीटीआरई की तरफ से एक फ्रेश एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया, जिसमें 450 लो प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड्स को लगभग 150 वेन लो प्रेशर टरबाइन ब्लेड को एक्वायर किया जाने वाला है। इनको बेस करके अभी कावेरी इंजन को फिर से बनाने का प्लान किया जा रहा है और अभी के कन्फिगरेशन के साथ जीटीआरई के मुताबिक कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट लगभग 52 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने वाला है और एक नई आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसको इंटीग्रेट करने के बाद से कावेरी इंजन लगभग 81 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसको हम जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जल्दी से इस इंजन को डेवलप करने की बात की गई है और तेजस की एलएसपी यूनिट में सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का प्लान भी किया जा चुका है और अभी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ही कावेरी इंजन की रियल टेस्टिंग शुरू होने वाली है। अब इसमें ज़्यादा समय इस वजह से नहीं लगने वाला है क्योंकि पहले से ही जो कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट है उसको पूरी तरीके से डेवलप किया चुका है और अभी बस एक नई आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल की ज़रूरत है, जिसे बाद में मेन इंजन के साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जा सकता है। अगर इसमें हम सफल हो जाते हैं तो तेजस में हमारी इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है और अमेरिकन इंजन को रिप्लेस करने से हमारा अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अगर हमारी तीनों सर्विस में से सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई इंडिजिनस सिस्टम को प्रमोट करता है तो वो इंडियन नेवी है और उसमें इंडियन नेवी सबसे आगे है। अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी की तरफ से अपनी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर को बनाने की बात को लेकर एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसके मुताबिक नेवी की तरफ से आने वाले 5 सालों के अंदर अपनी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को बनाना स्टार्ट किया जाने वाला है, जो कि 10,000 टन क्लास की वेसल्स होने वाले हैं और ये वेसल्स हमारे वर्तमान की विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर्स के मुकाबले भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक वेसल बनने वाले हैं। इन वेसल्स में लगभग 144 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब होने की बात पहले से ही सामने आ चुकी थी, जिसके बाद अभी ये बताया जा रहा है कि इन वेसल्स में फ्यूचर में डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी इंस्टॉल करने की बात किया जा रहा है और इसी वजह से इनको नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर कहा जाएगा। अभी फिलहाल हमारी नेवी की जो प्राइमरी एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो MRSAM है, जो कि मैक्सिमम 90 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन अभी नेवी की तरफ से हमारे फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स में MRSAM के बदले प्रोजेक्ट कूसा के अंदर डेवलप किए जा रहे EXIRSAM और LRSAM की मिसाइल को डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें मेनली 2 तरीके की एयर डिफेंस मिसाइल को इन डिस्ट्रॉयर्स में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जिनमें से एक का रेंज 150 किलोमीटर होने वाला और दूसरे का रेंज 250 किलोमीटर होने वाला है। और इसमें जो 250 किलोमीटर वाली मिसाइल है, इसको अगर हम AWACS या बड़े साइज की एरियल टैंकर जैसे एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इनका रेंज 350 किलोमीटर तक भी हो सकता है, जो कि वर्तमान के मुकाबले हमारे वॉरशिप्स को 2 से 3 गुना के आसपास बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज को प्रोवाइड करने वाला और ये एक बेहतर मल्टी लेयर की एयर डिफेंस नेटवर्क को भी प्रोवाइड करने वाले हैं। अगला अपडेट सुपर सुखोई की तरफ से है। अभी जैसे कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी 260 में से लगभग 150 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया जा चुका है, जिनमें से पहले बैच में 84 सुखोई को अपग्रेड किया जाने वाला है, लेकिन इस अपग्रेड प्रोग्राम में सुखोई के इंजन को छोड़कर बाकी सभी सिस्टम को मॉडर्न सिस्टम से रिप्लेस करने की बात की गई है। इसी बात को लेकर अभी इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर पायलट विजेंद्र के ठाकुर की तरफ से चिंता जताते हुए कहा जा रहा है कि इस अपग्रेड में अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशियन ओरिजिन AL-31 सीरीज के इंजन को भी AL-41 सीरीज के इंजन से रिप्लेस कर दिया जाता तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस होने वाली थी और पहले से रशिया की तरफ से कई बार भारत को सुपर सुखोई अपग्रेड में अपनी AL-41 सीरीज के इंजन को ऑफर किया जा चुका है, लेकिन बार बार HAL और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नए इंजन को सुखोई में इस्तेमाल करने से इनकार किया जा रहा है और पुराने AL-31 सीरीज के इंजन से ही काम चलाने की कोशिश किया जा रहा है।
उनका ये कहना है कि अगर हमको रशिया भी अपने तरफ से नए इंजन को ऑफर कर रहा है तो इसे अपनाने से हमको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि पहले तो ये इंजन पुराने इंजन के मुकाबले 16% के आसपास बेहतर थ्रस्ट आउटपुट को देने वाला है। साथ ही इंजन बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करने वाला है, जिस वजह से ओवरऑल इनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस में हमको ये वर्तमान के इंजन के मुकाबले सस्ते पड़ने वाले। और इन इंजन को सुखोई में इंटीग्रेट करने के लिए वर्तमान की सुखोई का जो स्ट्रक्चर है या उसका इंजन है उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी सुपर सुखोई में इंजन को बदलने से इनकार किया जा रहा है और सेम AL-31 सीरीज के इंजन को ही कुछ हद तक मॉडिफाई करके अभी इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि शायद एक लंबी प्रोसेस भी होने वाला है। लेकिन दूसरे तरफ इन AL-31 सीरीज के इंजन को पहले से ही भारत में बनाया जा रहा है और इसको पूरी तरीके से लोकलाइज किया जा चुका है, तो इनकी स्पेयर पार्ट्स को लेकर हमको फ्यूचर में कोई दिक्कत होने की बात नहीं है और इसके काफी कम चांसेस है। तो उस वजह से यहाँ पर हो सकता है इसको बदलने से इनकार किया जा रहा है। और वैसे भी ये इंजन अभी सुखोई को सफिशिएंट थ्रस्ट और पावर को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस वजह से शायद अभी HAL और इंडियन एयरफोर्स इसको बदलने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से, और अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 2 खबर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक ब्रह्मोस को सबसे पहले किसी देश को एक्सपोर्ट किया गया था तो वो फिलीपींस था, और जनवरी 2022 में फिलीपींस और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक डील को फाइनल किया गया था, जिसमें फिलीपींस की तरफ से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट को खरीदा गया था। अब ये बात पता चला कि फाइनली भारत की तरफ से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर करना स्टार्ट किया जाने वाला है और आने वाले 10 दिनों के अंदर ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बैच को डिलीवर करना स्टार्ट किया जाएगा, जो कि ब्रह्मोस की लैंड बेस्ड वेरिएंट होने वाले। इसी बीच आज भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के एक और टेस्ट को भी कंडक्ट किया गया। पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी बे ऑफ बंगाल के ऊपर और अरेबियन सी के ऊपर एक ही बार में 2 अलग अलग नोतम वार्निंग को इशू किया गया था। इसमें से बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो नोतम वार्निंग को इशू किया गया था उसको लगभग 900 किलोमीटर के दायरे के ऊपर इशू किया गया था। तो उम्मीद किया जा रहा था कि इसमें कोई लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल या हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल या फिर कोई शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग हो सकती है। लेकिन आज पता चला कि इसमें भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्टिंग किया गया और अभी इसको ब्रह्मोस की एक एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है। अब अभी तक हमको ये पता था कि ब्रह्मोस की जो मैक्सिमम रेंज था वो 450 किलोमीटर तक ही सीमित था, लेकिन अभी जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट से पहले एक वार्निंग को 900 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया गया, तो अभी ये डाउट किया जा रहा है कि शायद अभी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को काफ़ी हद तक बेहतर किया चुका और इसकी रेंज अभी 800 किलोमीटर से ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसे ये डाउट किया जा रहा है कि अभी शायद ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को फर्दर बेहतर किया जा रहा है और अभी इसे 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने के लिए मॉडिफाई किया गया। अब हालांकि हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 800 या 900 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज किया जाता है तो इससे हमारी वॉरशिप्स की ऑफेंसिव पावर काफी हद तक बेहतर होने वाला है, क्योंकि दुश्मन की टारगेटेड रेंज से काफी दूर रहकर भी उनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।